आज के मंत्रिमंडल बैठक में अनेक निर्णय सरकार ने लिए हुए हैं। उसमें राज्य माता मतलब राज्य पशु, राज्य पक्षी, ऐसी जो पहचान है वैसी पहचान हमारे गौ माता को दी हुई है। ये कई लोगों की मांग थी, स्वामी हमारे शंकराचार्य जी की भी मांग थी, कई संतों की मांग थी और आज पूरी करने में हमें सफलता मिली है और इसलिए राज्य माता गौ माता के रूप में यहाँ पर पहचानी जाएगी। अगली खबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले से आ रही है। शंकराचार्य जी के द्वारा रवाना किए हुए गौ प्रतिनिधि कर रहे महाराष्ट्र के जिलों में गौध्वज स्थापना। जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में गौध्वज स्थापित किया गया। इसी क्रम में आज आपके शहर नागपुर में गौ संसद विदर्भ प्रांत अध्यक्ष महंत आचार्य डॉक्टर शिवगिरी महाराज जी की अध्यक्षता में भी गौध्वज स्थापना किया गया। मैं आप लोग को बधाई देना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में ये पहला प्रदेश है, प्रांत है, जहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। तो ये आप लोग बधाई के पात्र हैं, सभी महाराष्ट्र के नागरिक। और मैं आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि इस जागरूकता को आप लोग अपना कर्तव्य समझ के पूरे देश भर में फैलाएं। नागपुर में आप आइए हैं तो क्या अपेक्षा है आपको कि जिस तरह से नागपुर और महाराष्ट्र में कानून भी बना इसके पहले गाय को लेकर गोवंश को बचाने के लिए गोवंश का कानून जो है महाराष्ट्र में बना हुआ है, तो कानूनी तौर पर भी आप क्या चाहते हैं कि किसी तरह पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया भी सुलभ बने? कानूनी प्रक्रिया गौ माता को लेके हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य जी और हम सभी की सनातनी होने के नाते ये एक परम कर्तव्य है और एक मुहिम को हम लोग ने संकल्प लेते हुए आगे बढ़े हैं कि देश में जो हमारा हिंदू सनातन धर्म देश है, उस देश में हमारी गाय का जो दर्जा पहले था, चाहे वो कोई भी युग में हो, उसको आज की आधुनिक युग में भी राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारे आदरणीय परम आदरणीय शंकराचार्य जी का देश है और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग इसमें चल रहे हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी गौ माता को हम राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे तो पूरा भारतवर्ष जो पहले अपनी चरम पे था पूरे देशों में, वो पुनः भारतवर्ष फर्स्ट नंबर पे आएगा। देखिए, पूरे देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों में गौ हत्या पे बैन तो है, पर एक तरह से क्योंकि गौ माता को पशु की सूची में रखा गया है तो एक तरह से हमारा अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। और महाराष्ट्र की सरकार ने जो उसको नोटिफाई करके और सारे भ्रम को खंडित करके कि यहाँ पे दंगे फैल जाएंगे, कि अपना सेक्युलरिज्म का वो जो बनाकर एजेंडा बनाकर इस सबको रोका गया है, उसका भ्रम तोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया, कोई दंगा नहीं फैला, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, कोई इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में नहीं गया। तो हमें लगता है पूर्ण भारत में सेंटर की सूची में लाना और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना तथा गौ हत्या को दंडनीय अपराध बनाना पहला कदम ले लिया गया है। एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की जनता के संकल्प के द्वारा हम कह सकते हैं कि आश्वस्त हो गए हैं कि अगर यहाँ हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। अब भारत में कुछ होने वाला है, क्योंकि चारों शंकराचार्य और लाखों महंत, महात्मा, संत और करोड़ों हिंदू निश्चित कर लिए हैं कि अब हम गाय को राष्ट्र की माता का दर्जा दिला करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राणों की बाजी लगाना पड़े, और दूसरा हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, चाहे उसके लिए भी हमें जान की बाजी लगाना पड़े। दूसरा बात, हम
महाराष्ट्र की सरकार को, विशेष करके एकनाथ शिंदे जी को, पूरे संतों की तरफ से, माननीय शंकराचार्य से लेकर के सभी लाखों संत और भारत के सभी हिंदुओं को की तरफ से मैं एक संत होने के नाते, हिंदू प्रतिनिधि होने के नाते उनको बधाई देता हूं, जो उन्होंने हिम्मत करके महाराष्ट्र से शुरुआत की है और यही शुरुआत दिल्ली तक पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। और अगर अपने आप नहीं पहुंचती है तो हम लोग सबसे जल्दी वहां पहुंचाएंगे।